पाकिस्तान के कराची से दाऊद के मरने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस पर ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई है कि क्या वाकई दाऊद मारा गया या फिर ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की कोई चाल है। आईएसआई वक्त वक्त पर अपने आप पल रहे आतंकियों के मरने की झूठी खबर फैलाता रहता है ताकि दुनिया का प्रेशर उस पर कम हो सके। पूरी दुनिया में आतंक को लेकर बदनाम पाकिस्तान के बारे में दुनिया के देश जानते हैं कि आतंकवादी किसी भी संगठन का हो, मिलेगा आखिर में पाकिस्तान में ही। दाऊद भी 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद पाकिस्तान में छिपा बैठा है। हालांकि साल 2005 का एक ऑपरेशन फेल अगर नहीं होता तो दाऊद अब तक दुनिया छोड़ चुका होता। इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने की थी, लेकिन इससे पहले यह ऑपरेशन पूरा होता खुद मुंबई की पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन पर पानी फेर दिया। डोभाल ने साल 2005 में दाऊद के कत्ल की पूरी प्लानिंग कर ली थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि एजेंसियों के पास दाऊद के मूवमेंट की पुख्ता जानकारी थी। साल 2005 में जब यह ऑपरेशन प्लान किया गया उस वक्त अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्किल्स की वजह से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बड़े ऑपरेशन का जिम्मा अजीत डोभाल को सौंपा था। इसकी भी कई वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि अजीत डोभाल रिटायर हो चुके थे और अगर ऑपरेशन फेल भी होता तो पल्ला झाड़ा जा सकता था, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो में उस वक्त नौकरी कर रहा कोई कर्मचारी इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। दूसरा, इस ऑपरेशन में भारतीय पुलिस फोर्स या सेना के किसी कमांडो का इस्तेमाल नहीं करना था। तय ये किया गया था कि ये काम छोटा राजन के शूटरों से कराया जाएगा। दाऊद को मारने की प्लानिंग जुलाई 2005 में इसलिए की गई थी क्योंकि एजेंसियों को खबर मिली थी कि दाऊद इब्राहिम की बेटी माहरूफ का निकाह पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनैद से होने वाला है। निकाह 9 जुलाई को मक्का में होना था और वलीमा 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाला था। भारतीय एजेंसियों ने सही मौका समझकर दाऊद को मौत की नींद सुनाने की प्लानिंग की। बहुत ही कम ऐसा होता था जब दाऊद के मूवमेंट की पूरी और पुख्ता जानकारी मिलती हो। बहुत सोच समझकर तय किया गया था कि इस पूरे ऑपरेशन का संबंध किसी भी तरह से किसी सरकारी कर्मचारी से नहीं होगा। डोभाल रिटायर हो गए थे। प्लान होता तो बड़ी फजीहत होती। सरकार अपने ऊपर कोई तोहमत नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए कमांडो भेजने के बजाय छोटा राजन गैंग की मदद लेने का फैसला किया गया। छोटा राजन 1993 बम धमाकों के बाद से दाऊद से अलग हो चुका था। छोटा राजन भी दाऊद से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। दाऊद ने साल 2000 में छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला कराया था, जिसमें छोटा राजन को कई गोलियां लगी थीं, लेकिन उसकी जान बच गई थी। अजीत डोभाल और छोटा राजन के बीच पूरे प्लान को लेकर बात हुई और तय ये किया गया कि इस ऑपरेशन को राजन के 2 भरोसेमंद शूटर्स विकी मल्होत्रा और फरीद तमाशा अंजाम देंगे। दोनों की ट्रेनिंग अजीत डोभाल ने ही भारत में एक सीक्रेट लोकेशन पर कराई। उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर काम खत्म करने के बाद दुबई से निकलने तक का प्लान बताया गया। दोनों को दुबई पहुंचने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और टिकट्स दिए गए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन आईबी को इस बात की खबर नहीं थी कि मुंबई पुलिस राजन के दोनों शूटरों पर नजर रखे हुई है। फरीद तमाशा और विक्की मल्होत्रा ज्यादातर भारत से बाहर रहते थे और अगर वो भारत आते भी थे तो बहुत ही लो प्रोफाइल रहते थे और मुंबई जाने से बचते थे। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी और प्लान को बस फाइनल टच देना था। एक दिन जब डोभाल मुंबई के होटल में बैठकर राजन गैंग के शूटर्स को ब्रीफ कर रहे थे, तभी पुलिस ने डोभाल के कमरे की छापेमारी कर डाली। डोभाल ने पुलिस को बताने की कोशिश की कि आखिर वो कौन है, लेकिन मुंबई पुलिस तमाशा और मल्होत्रा को अरेस्ट कर ले गई। डोभाल को मजबूरी में कदम पीछे खींचने पड़े। होटल में रेड करने वाली टीम में शामिल रही पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवांकर ने बाद में सफाई दी कि उन्हें पता ही नहीं था कि इस तरह की प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने इस पूरे कांड का ठीकरा एजेंसियों के तालमेल पर फोड़ दिया, जबकि डोभाल ने बताया था कि दोनों को एक अहम काम के लिए कहीं भेजा जा रहा है। मीरा के मुताबिक पुलिस को नहीं पता था कि डोभाल रिटायरमेंट के बाद भी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। इस बात का जिक्र मीरा बोरवांकर ने अपनी किताब में भी किया है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि भले ही दाऊद मुंबई से भाग गया हो, लेकिन अभी तक कई नेता और पुलिस वाले दाऊद के पेरोल पर रहते हैं। दाऊद को किसी तरह से इस ऑपरेशन की भनक लगी और उसने मुंबई पुलिस से ही इस पूरे ऑपरेशन पर पानी फिरवा दिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।